आज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर शायद ये 4 है। ठीक है, लेक्चर नंबर है 4। तो लेक्चर नंबर 4 में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे मोल एनालिसिस यानी मोल विश्लेषण। इसके अलावा अपन यहाँ पे दहन अभिक्रिया देखेंगे और उसके अलावा अपन यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करने वाले हैं। तो अपन टाइम को ना वेस्ट करते हुए यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे यह उम्मीद है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे ज्यादा शेयर करो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आप टॉपिक का नाम डाल दीजिए। टॉपिक का नाम है मोल विश्लेषण। क्या है टॉपिक का नाम? मोल विश्लेषण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? मोल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? मोल एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे करने वाले क्या है? सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि मोल विश्लेषण क्या होता है। तो मोल विश्लेषण क्या होता है? जैसे कोई संतुलित अभिक्रिया है तो उससे अपन एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के मोल ज्ञात करते हैं, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं? मोल विश्लेषण। तो आप इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। किसी संतुलित अभिक्रिया से एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के मोल ज्ञात करना। दूसरी प्रजाति के मोल ज्ञात करना। क्या कहलाता है यहाँ पे? मोल विश्लेषण कहलाता है। मोल विश्लेषण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख ली। अब डेफिनेशन से आपको भी थोड़ा कम समझ में आया होगा। अपन यहाँ पे जैसे ही अपन इसकी जो रिएक्शन की अभिक्रिया कराएंगे यानी अभिक्रिया करवाएंगे जब अपन यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सब समझने आने वाला है कि मोल विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन ऐसे लिख लेते हैं। जैसे अपन यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, जैसे 2a plus b gives 3c plus 4d। ठीक है, तो इस टाइप से एक रिएक्शन है। ये रिएक्शन है। अपन ए बी अभी यहाँ पे ओनली यहाँ पे ए बी समझने के लिए लिखे हैं, वरना यहाँ पे अपन लिखेंगे जैसे CH3 हो गया, कोई यहाँ पे O2 हो गया, H2 हो गया, यहाँ पे यानी यहाँ पे लिखेंगे कोई अणु लिखेंगे। ठीक है, अणु की रिएक्शन कराएंगे। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, तो देखते हैं क्या ये यहाँ पे 2, 1, 3 और 4 ये बेसिकली होते क्या है? इनको बोलते हैं रस समीकरणीय गुणांक। ठीक है, तो आप इन्हें लिखें कि 2, 1, 3, 4 को बेसिकली क्या बोलते हैं? रस समीकरणीय गुणांक। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनको क्या बोलते हैं? रस समीकरणीय गुणांक। और यहाँ पे जो इधर का साइड का जो होता है अपन इसको बोलते हैं क्रियाकारक। क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। और जो तीर के उस साइड का होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, यहाँ पे ए और बी आप ये भी लिख सकते हो। ए और बी को क्या बोलेंगे? क्रियाकारक, और ये क्या होगा? उत्पाद। तो इस अभिक्रिया का मतलब क्या है? मतलब भी लिख लें। मतलब पहले आप इसको मिटा लें ऊपर से, यानी मिटा लें। तो अपन एक बार इससे मिटा लेते हैं, फिर लिखेंगे अपन अभिक्रिया का मतलब, कि अभिक्रिया का मतलब क्या है। ठीक है, आप यहां पे लिखो अभिक्रिया का मतलब। अभिक्रिया का मतलब कौन सी अभिक्रिया का मतलब? जो नीचे दी हुई है, इस अभिक्रिया का मतलब। तो इस अभिक्रिया का मतलब क्या है? देखिए, जब 2a की अभिक्रिया 1b के साथ कराई जाती है
तो अपन को प्राप्त क्या होता है 3C + 4D। तो आप लिखे मतलब क्या है 2A की अभिक्रिया, ठीक है, B के साथ कराई जाती है, B के साथ कराई जाती है, तो 3C + 4D प्राप्त होते हैं। अब आपको यह तो बात पता चल गई होगी इस रिएक्शन का मतलब क्या है। तो अपन इस रिएक्शन का मतलब यहां पे लिख चुके हैं, ठीक है। अपन ने क्रियाकारक और उत्पाद भी पता चल गया है। क्रियाकारक क्या होता है, उत्पाद इसे बोलते हैं। तीर से उस साइड वाला क्रियाकारक और इस साइड वाला उत्पाद, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर ना आपने डेफिनेशन में बोला संतुलित अभिक्रिया में, संतुलित अभिक्रिया में एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के मोल ज्ञात करना। तो सर ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपन यह भी देखते हैं कि कैसे ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप प्लीज पहले एक बार पूरे को रफ कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपन यहां पे पहले वो रिएक्शन दोबारा से लिखने वाले हैं। रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन बेसिकली क्या थी 2A + B gives 3C + 4D, ये रिएक्शन थी, ओके स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे कैसे फाइंड करने वाले हैं, इसे कैसे फाइंड करने वाले हैं कि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के मोल कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लिखोगे Na यानी मोल्स ऑफ A अभिकृत यानी अभिक्रिया करने वाले बटे जितना इसका रस समीकरणीय कोएफिशिएंट है उसको अपॉन में कर दो और इक्वल्स टू लिख दो Nb अभिकृत बटे 1, ओके। देख रहे होंगे आप बिल्कुल कि Nb अभिकृत बटे 1 और Na अभिकृत बटे 2। और आगे क्या करने वाले हैं, इसके इक्वल करने वाले हैं Nc उत्पादित यानी उत्पाद होने वाले यानी प्राप्त होने वाले अपॉन 3 इज इक्वल टू Nd उत्पादित बटे 4। तो यहां से अपन जैसे आपको ये बोल रखा है कि A के इतने मोल की रिएक्शन B के साथ कराया जाए तो C कितने बनेंगे। तो आप बेसिकली क्या करोगे, इसको और इसको यहां पे इक्वल कर दो। तो यहां पे A के दिए होंगे और दूसरे के ज्ञात करवाएगा, तो ठीक है, आप इसे भी इससे ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके अपन इसे समझने वाले हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल से पहले आप प्लीज इसे नोट करें, फिर अपन मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लिखवा देता हूँ और फिर एग्जांपल से अपन देखते हैं किस टाइप से करते हैं। एग्जांपल को एक तो मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा और उसके अलावा मैं आपको एक जो ये तरीका है इससे भी बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप एग्जांपल लिखें। एग्जांपल क्या है कि 10 मोल अमोनिया से लिखो। एग्जांपल क्या है 10 मोल अमोनिया से H2 व N2 के कितने मोल प्राप्त होंगे, क्या कितने मोल प्राप्त होंगे, ठीक है, कितने मोल प्राप्त होंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको रिएक्शन क्या होती है कि जो अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3। तो सबसे पहले आप रिएक्शन को लिख लो सीधा। सॉल्यूशन में क्या करने वाले हो, बेसिकली आप लिख लो सबसे पहले रिएक्शन NH3 gives H2 + N2, ये रिएक्शन होती है। यहाँ पे सबसे पहले इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पे n कितना है 1 और इधर कितना है 2। तो जैसे अपन यहाँ से 2 से गुणा करते हैं तो n तो बैलेंस हो गया, h यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 3 आने वाला है। तो इस अभिक्रिया का सबसे पहले मतलब लिख लो कि 2 मोल NH3 से
अमोनिया से 3 मोल H2 व 1 मोल N2 प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, 1 मोल N2 प्राप्त होता है। तो अपन क्या करने वाले हैं, बेसिकली लगाने वाले हैं क्या, यहाँ पे 10 मोल अमोनिया से H2 है, N2 के कितने मोल बनेंगे। तो अपन सबसे पहले उस जो मोल विश्लेषण में क्या बात लिखे थे कि संतुलित अभिक्रिया, अपन ने संतुलित अभिक्रिया कर ली। उसके बाद संतुलित अभिक्रिया से एक प्रजाति के मोल दूसरी प्रजाति के मोल ज्ञात करना। ठीक है, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के मोल ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, यहां से सबसे पहले H2 को निकाल लेते हैं। तो तरीका क्या है, यहां पे लिखोगे NH3 के मोल अभिकृत बटे 2 बराबर H2 उत्पादित बटे 3 करने वाले हो। ठीक है, ये करने वाले हो। अब अपन को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये बात एकदम आपको दी हुई है। ये बात अपन को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इसके यहाँ पे दिया हुआ है 10 मोल, और अपन को फाइंड क्या करवाना है ये। तो अपन बेसिकली सिंपल सा यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ H2 उत्पादित बराबर क्या आने वाला है, यहाँ पे 10 लिख दो आप। बेसिकली 10 जैसे लिखे तो 10 गुणा 3 बराबर 30 आने वाले हैं। तो यहाँ पे H2 के कितने मोल आने वाले हैं, H2 के मोल कितने आने वाले हैं, बराबर 15 मोल, ये आगे 15 मोल। उसके बाद अपन को फाइंड क्या करना है, और N2 के मोल। तो N2 के मोल याद करने हैं। तो N2 के मोल कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे वही लिखोगे सेम, NH3 उत्पादित बटे 2 N2, ये NH3 अभिकृत है। ठीक है, क्या है, अभिकृत। N2 उत्पादित है यहाँ पे बटे 1, तो यहाँ पे 10 बटे 2 5 होने वाले हैं। N2 के मोल कितने आने वाले हैं, यहाँ से N2 के मोल कितने आने वाले हैं, 5। ठीक है, तो यहाँ पर N2 है, H2 के मोल फाइंड कर लिए। अब मैं आपको एक इसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ। उससे पहले आप प्लीज एक बार इसे नोट करें। सिंपल सा तरीका क्या है स्टूडेंट्स, एक बार नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। सिंपल सा तरीका क्या है, यहाँ पे सिंपल सा तरीका ये है, इसमें देखते हैं। यहाँ पे 10 मोल NH3 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 मोल NH3। तो आपको यहाँ पे 10 लेना है। तो इसको 5 से जैसे पूरी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया फर्स्ट दे दो, लिख दो अभिक्रिया 1 को 5 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, ठीक है, यहाँ पे 5 से गुणा कर दो, 10 NH3 gives 15 H2 प्लस 5 N2। सेम वही आ रहा है, सेम वही आ रहा है ना। तो इस टाइप से भी अपन क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। 10 मोल से 15 मोल H2 व 5 मोल N2 प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप प्लीज एक बार इसे भी नोट करें, यही पूछ रहा था अपने को। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 ग्राम H2। लिख लो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं ना बेसिकली। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एग्जांपल नेक्स्ट है 90 ग्राम H2 के विघटन से H2 व O2 के मोल ज्ञात करें। सेम, बहुत इजी प्रोसेस है, यहां पे भी सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, अपन को रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन लिखते ही यहां पे आने वाला है आंसर। तो सॉल्यूशन क्या करोगे आप, सबसे पहले रिएक्शन लिख लो। H2 gives H2 plus O2,
यहाँ पे 2 है तो 2 से यहाँ पे गुणा कर दो, यहाँ पे हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इधर साइड में लिख लो H2O के मोल। तो मोल में मैंने क्या बताया था कि भार बटे अणुभार, भार कितना है 90 बटे H2O 18 होता है। तो यहाँ पे 5 मोल आने वाले हैं बेसिकली H2O के। यहाँ पे 5 चाहिए तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे 5 चाहिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पूरी रिएक्शन को 5/2 से गुणा कर दो, लिख दो 5/2 से रिएक्शन को गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर यहाँ पे बेसिकली आने वाला क्या है, यहाँ पे आने वाला है 5/2 गुणा 2 H2O gives 2 गुणा 5/2 H2 प्लस O2 5/2। तो बेसिकली यहाँ पे होने वाला क्या है, 5 मोल H2O इज गिव्स 5 मोल H2 प्लस 5/2 मोल O2। यदि आपको सिंपली वहां पे आंसर में ये दिया हुआ है कि डाइमोल तो O2 के दे नहीं रखे, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से एक बार और गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा कर दिए तो अपना क्या हो रहा है, लिख लो पहले 2 से गुणा, 2 से गुणा करने पर, 2 से जैसे ही गुणा करें तो यहाँ पे 10 मोल H2 आने वाला है। उसके बाद क्या होने वाला है, 10 मोल H2 प्लस 5 मोल O2। तो यहाँ से एक रिएक्शन भी बैलेंस हो गई और यहाँ पे आंसर भी आ गया। यदि हम इसको उस तरीके से फाइंड करना चाहते हो तो लिख लो तरीका नंबर 2, H2O/2 बराबर H2/2, ये कितने जो है 5, तो 5/2 बराबर H2/2, 2 से 2 कट गया, H2 के मोल कितने आने लगे 5, ठीक है 5 मोल आ रहे हैं यहाँ पे, एकदम सही बात है। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, सेम वही दूसरे में कर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आगे अपन यहाँ पे देखते हैं इसके बेस पे एक और क्वेश्चन, फिर अपन कर रहे हैं यहाँ पे दहन अभिक्रिया स्टार्ट। तो प्लीज आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। उसके बाद अपन यहाँ पे इसमें ये पूछ सकते हैं आपको कि यहाँ पे H2 का वेट कितना होगा। तो H2 का वेट बेसिकली क्या होने वाला है, H2 के मोल कितने आ गए 5, ठीक है 5 मोल आ गए। तो यहाँ पे वेट कितना होगा 5 × 2, बेसिकली H2 का वेट कितना होगा 2 ग्राम, तो 5 × 2 क्या हो गया 10 ग्राम, यानी यहाँ पे वेट क्या होगा H2 का 10 ग्राम। यदि आपको O2 का वेट पूछ ले तो एक O के लिए कितना होता है 16 ग्राम, तो यहाँ पे O2 के लिए कितना हो गया 32, तो 5/2 गुणा 32 कर देंगे। ये सिंपल से क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। अब इसके बाद अपन देखने वाले दहन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं कंबेंशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे दहन अभिक्रिया डिस्कस करते हैं कि होती क्या है और इसमें क्या करते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब डालिए टॉपिक दहन अभिक्रिया। क्या डालोगे, दहन अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कंबंशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं कंबंशन रिएक्शन। यहां पे बस है, ठीक है, यहां पे ये है। ठीक है, अभी इसकी सबसे पहले अपन देखने वाले डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या होती है। अब डेफिनेशन क्या होती है इसकी, तो डेफिनेशन होती है किसी पदार्थ की अभिक्रिया, यदि किसी पदार्थ की अभिक्रिया गैस के साथ यानी O2 गैस के साथ करवाई जाए तो उसे क्या बोलते हैं दहन अभिक्रिया। तो आप लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन, किसी पदार्थ की अभिक्रिया, किसी पदार्थ की अभिक्रिया O2 गैस के साथ करवाई जाए। किसके साथ, O2 गैस के साथ करवाई जाए, तो उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं।
दहन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखने वाले अपन कि यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे उसमें उत्पाद के ऑक्साइड बनते हैं, यानी इस अभिक्रिया होती है, जो ये अभिक्रिया होती है इसमें क्या बनते हैं? उत्पाद के ऑक्साइड। तो लिख लो ये बात भी, इसमें उत्पाद के क्या बनते हैं? ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया कि जैसे एग्जाम्पल यहां पे लिख लो। एग्जाम्पल क्या हो गया? एक हो गया CO2 H2 हो गया, तो उत्पाद के ऑक्साइड बन रहे हैं ना बेसिकली, यानी O जहां पे आ रहा है ऑक्साइड हो गया यहाँ पे। इस प्रकार की अभी अब जो इसमें लिखने वाले हैं, इसमें जैसे अब एक बार इसका वो जनरल इक्वेशन देख लेते हैं किस प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। तो आप लिखो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका। मान लो CHHY यहाँ पे कोई क्या है? पदार्थ है, वैसे तो हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो CHHY की अभिक्रिया जब O2 गैस के साथ करवा दिया जाए तो यहाँ पे कुछ मोल यानी CO2 के बनेंगे, CO2 गैस के, और बनने वाले हैं H2O के। H2O यहाँ पे गैस ही, यानी H2O तो लिक्विड में होता है, लिक्विड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये बनेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार की अभिक्रिया को निम्न क्रम में संतुलित करते हैं। किस क्रम में करते हैं? निम्न क्रम में। देखो लिखो, इस प्रकार की अभिक्रिया को, इस प्रकार की अभिक्रिया को यानी कैसे संतुलित करते हैं? को निम्न क्रम में संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें? संतुलित। तो संतुलित किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कार्बन को देखते हैं, यानी उत्पाद की तरफ जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है ना, सबसे पहले उसको देखते हैं। पहले लिख लो कार्बन, दूसरा लिखो हाइड्रोजन। ये दोनों किसकी तरफ होते हैं? उत्पाद, यानी किसकी तरफ? अभिकारक की तरफ। पहले इनको देखते हैं। और यहां पे जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन को क्रियाकारक की तरफ, सॉरी यहां पे ये उत्पाद की तरफ आएगा, उत्पाद की तरफ। ये दोनों उत्पाद की तरफ, और जो ऑक्सीजन होता है क्रियाकारक की तरफ। इस प्रकार से अभिक्रिया को देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि अभिक्रिया कैसे संतुलित होगी। तो संतुलित करना तो आप बेसिकली जानते होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल क्या है कि निम्न अभिक्रिया को संतुलित करें। तो इसमें अपन 3 से 4 रिएक्शन यहाँ पे संतुलित करने वाले हैं। चलो अब यहां पे लिखो एग्जाम्पल क्या है कि निम्न अभिक्रिया को संतुलित करें। ठीक है स्टूडेंट, क्या करना है? निम्न अभिक्रिया को संतुलित करें। तो यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल है C2H6 प्लस O2, क्या है? C2 प्लस H6 प्लस O2 CO2 गिव्स क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे सेम वही करना है, CO2 प्लस H2O। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कार्बन सबसे पहले क्या बताया मैंने? सबसे पहले मैंने बताया कार्बन और यानी कार्बन का ऑक्साइड और ऑक्सीजन का ऑक्साइड, जो उत्पाद की तरफ अपन ने लिख दिया। और इधर क्या है? CHHY वही फॉर्म बन रही है, इसका मतलब दहन अभिक्रिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? C और H को यहाँ पे सबसे पहले उत्पाद की तरफ देखेंगे। C और H, यहाँ पे कार्बन कितना है? 1,
यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन को संतुलित करेंगे। यहाँ पे 2 कर दिए। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे संतुलित हो गया 2, और H यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे 3 लगा दे तो यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा 4, और यहाँ पे 3 7, और यहाँ पे बेसिकली कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे बेसिकली आप 7/2 से गुणा कर दो इस रिएक्शन को, 7/2 से यहाँ पे गुणा कर दो, तो बेसिकली प्राप्त क्या होने वाला है, सेम ये क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर ये अपन इसको अच्छे से देखें, अच्छे से क्या होगा, यानी अब ये 7/2 यानी 3.5 मोल, तो 3.5 यानी यहाँ पे पूर्ण कोई नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या के लिए अपन ये लिख सकते हैं इसको 2C2H6 प्लस 7O2, 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स क्या होने वाला है, गिव्स होने वाला है यहाँ पे 4CO2 प्लस 6H2। तो इसी के साथ यह अभिक्रिया संतुलित हो गई है। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पे आप इससे पहले नोट करें, अब यहाँ पे लिख सकते हैं इस अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, 2 मोल, ये C2 है सॉरी, 2 मोल C2H6 की अभिक्रिया 7 मोल O2 से कराएं, किससे कराएं, O2 से कराएं, तो 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड व 6 मोल H2O प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया का मतलब बेसिकली हो गया, जैसे अपन को ये दे रहे हैं यहाँ पे, अब वही वाला आ जाए यहाँ पे कि मोल कैसे ज्ञात करें, तो अपन इसके मोल ले दिए उसके ज्ञात कर रहे हैं, इसके ले दिए उसके ज्ञात कर रहे हैं। तो अपन अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओनली अपन को संतुलित करना है, अभी तो वो करना ही नहीं है, जैसे ही पूछेगा उसके बाद अपन करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे C2 यानी C2H5OH की रिएक्शन। जब C2H5OH की रिएक्शन, C2H5OH की रिएक्शन लिख लो, C2H5OH की रिएक्शन जब O2 के साथ करवा दें तो वही बनने वाला है CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली एल्कोहल है। क्या इसे क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अपन ये पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि थोड़े दिन बाद स्टार्ट करूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एथिल और एल्कोहल की रिएक्शन जब O2 गैस के साथ करवा दें तो CO2 और H2O बनता है। तो बेसिकली अपन इसको यानी क्या करने वाले हैं यहाँ पे, संतुलित। तो संतुलित कैसे करेंगे देखिए, तो C2H5 की रिएक्शन सबसे पहले 4 लिख लो, 4 बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे इसको, यानी सबसे पहले कार्बन इधर कितने हैं, 1 लिख लो पहले दोबारा से इसको रिएक्शन को, C2H5OH प्लस O2 gives CO2 प्लस H2। तो वहां पे कार्बन कितने हैं, 1 चाहिए, कितने 2, तो 2 से जैसे गुणा कर दिए तो यहाँ पे 2 कार्बन बराबर हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं इधर 2, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो यहाँ पे 3 कर दोगे तो वैसे होने वाला है यहाँ पे 6 हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन देखो इधर, ऑक्सीजन 2 और 3 5 है, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, अपन को चाहिए 5, तो यहाँ पे 2 से जैसे गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 1 5 होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस। इनको दोबारा से अच्छे से यानी दूसरे पेन से लिख लेते हैं, 2 ये भी 2 और ये 3। इसी के साथ ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। आप रिएक्शन बैलेंस इस प्रकार से कर सकते हो। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट जो रिएक्शन बैलेंस करनी है वो क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन बैलेंस करनी है C2H6 यानी C6H6, C2H6 नहीं C6H6 जिसको अपन बोलते हैं बेंजीन। क्या है, C6H6 की रिएक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे पहला लिख लो, इसको दूसरा लिख लो, दूसरा
C6H6 की रिएक्शन जब O2 के साथ करवाते हैं, C6H6 की रिएक्शन जब O2 के साथ कराते हैं तो बेसिकली बनने वाला क्या है, CO2 प्लस H2O। ठीक है, क्या बन गया, CO2 प्लस H2O। सेम वही प्रोसेस करना है, सेम वही प्रोसेस करना है यहाँ पे भी। लिख लो सबसे पहले 4 बैलेंस, क्या करना है, 4 बैलेंस, बैलेंसिंग लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, C6H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है स्टूडेंट, लिख लिए ये बात। तो अपन सबसे पहले उत्पाद की तरफ देखने वाले हैं कि उत्पाद की तरफ क्या है, कार्बन कितने हैं, 1 और चाहिए कितने, 6। तो यहाँ पे 6 कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और यहाँ पे 6 और चाहिए कितने, 6। तो यहाँ पे अपन 3 कर सकते हैं। तो सेम हो गया, 6 और 6 यहाँ पे हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 12 और 3 15 और यहाँ पे कितने हैं, 2 2। तो यहाँ पे आप 15/2 से गुणा कर दो, 15/2 से गुणा कर दो तो रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस होने वाली है। उसके बाद जो फाइनल यहाँ पे रिएक्शन बनने वाली है वो बनेगी C6 यानी 2C6H5 इंटू 15O2 गिव्स बनने वाला है, 2 से इधर भी गुणा कर दो, 12CO2 प्लस 2 से इधर भी गुणा कर दो, 6H2O। इसी के साथ ये रिएक्शन भी यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है, उसमें देखो ये ध्यान अभिक्रिया भी मिक्स है, उसके अलावा मोल मोल एनालिसिस भी लगेगा। तो अपन वो क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यार प्लीज नोट कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मोल CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल के दहन से उत्पन्न CO2 व H2O का भार ज्ञात करें। तो लिख सकते हो आप, क्वेश्चन क्या है, 5 मोल CH3COOH के दहन से उत्पन्न CO2 व H2O का भार ज्ञात करें। आप काफी सोच रहे होंगे यहाँ पे कि सर दहन आ गया क्या करें। तो दहन आ गया तो अभी मैंने बताया था दहन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। दहन अभिक्रिया का मतलब होता है कि O2 से उसकी रिएक्शन करा दो, सिंपल सा है। आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में एसिटिक अम्ल की O2 से जैसे रिएक्शन करवा दिए तो क्या बनने वाला है, CO2 प्लस H2O। अब सबसे पहले इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस करते हैं इसको। कार्बन 1 है, इधर कार्बन 2 है, उधर 1 है, तो सबसे पहले 2 कार्बन कर लेंगे इधर। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, नहीं सबसे पहले हाइड्रोजन चेक करेंगे, सॉरी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 है, तो 2 से गुणा कर देंगे इधर भी। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 4 6 और यहाँ पे कितने हैं, 2 और 2 4, तो 2 से ऐसे गुणा कर दिए तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है स्टूडेंट्स। लिख लो इसको अच्छे से, यहाँ पे 2 है, ये 2 है। मैं दूसरा पेन इसलिए यूज ले रहा हूँ क्योंकि बाद में कर रहे हैं अपन ये चीज। तो अपन को बेसिकली करने वाला क्या है, करने वाले हैं अपन 5 मोल CH3COOH के दहन से उत्पन्न CO2 व H2O का भार ज्ञात करें। तो अपन यहाँ पे मोल मोल एनालिसिस से भी कर सकते हैं और सीधा 5 से गुणा करके 5 मोल CO2 का भार ज्ञात कर ले, और यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो 10 मोल CO2 का भार ज्ञात कर ले और 10 मोल H2O का भार ज्ञात कर ले। इस टाइप से अपन वहां पे मेंस या नीट में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बोर्ड में आ जाए यानी 11th में आ जाए तो 11th में कैसे करेंगे अपन, इसको लिखते हैं, इसको लिखे CH3COOH अभिकृत बटे 1 बराबर CO2 उत्पादित बटे 2। तो यहाँ पे बेसिकली कितना है, 5 मोल दिया हुआ है, तो 5/1 मार्कर चेंज कर लेता हूं, ये होगा 5/1 बराबर CO2 अभिकृत यानी उत्पादित बटे 2। तो यहाँ पे बेसिकली CO2 के कितने मोल आने वाले हैं, 10 मोल। ठीक है, CO2 के कितने मोल आ गए, 10। इसी प्रकार से अपन H2O के भी फाइंड कर लेंगे। तो H2O भी यहाँ पे सेम है कोएफिशिएंट, तो H2O के भी बेसिकली कितने होंगे, H2O के मोल बराबर 10 आने वाले हैं।
ठीक है, तो एक H2 का भार कितना होता है, एक मोल H2 का भार कितना होता है, बेसिकली लिखो एक मोल H2 का भार बराबर 18 ग्राम। तो 10 का कितना होगा, 10 मोल H2 का भार कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 180 ग्राम आने वाला है सीधा यहाँ पे। और यहां से भी कितना आना है, एक CO2 का होता है 16 2 32 प्लस 12 44, तो 10 मोल CO2 का भार लिख लो, 10 मोल CO2 का भार कितना आएगा, 440 ग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एकदम इजी है और यहाँ पे अपन ने सोल्व कर लिया है। प्लीज आप इस बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इतने में यहाँ पे पानी पी लेता हूँ। मैंने पानी पी लिया है, इसी के साथ आपने इसे नोट भी किया होगा। और नोट करने के बाद अपन यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, तो वो पूरा चैप्टर, जो पूरा लेक्चर होगा ओनली सीमांत अभिकर्मक के बेस पे होने वाला है, क्योंकि उससे वहां पे जेईई एडवांस में क्या भी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और यानी सीमांत अभिकर्मक से नहीं पूछेगा, उसके बेस पे काफी क्वेश्चन होंगे, उसको अपन कैसे सोल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किए जाते हैं। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन जेईई एडवांस से करवाऊंगा उसके बाद। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।